श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है। तो श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है और जैसा कि जतिन अभी बता रहे थे, तो ये लास्टजन एरिया है। ये लास्टजन एरिया है, ये हमारे पास जानकारी है। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और मुझे लगता है जतिन का आप रुख करिए, जतिन बताएंगे। जतिन, लास्टजन से आप कितनी दूर हैं? यहां पर ये जानकारी है, लास्टजन में ये गिरा है। बिल्कुल, देखिए लास्टजन से मेरी दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के आसपास की होगी, लेकिन जिस तरीके से वो श्रीनगर के एयरफील्ड को अटैक करने की उनकी कोशिश थी और यही कारण है कि खाली एरिया में उसको एलोकेट किया गया और उसके बाद शटडाउन है वो किया गया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये भी इन्फो मिल रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि पायलट को इवैक्यूएट करना है, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोकल लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे जो पैराशूट है संभवतः वो उन्होंने उड़ता हुआ देखा। ये तमाम चीजें क्योंकि इनिशियल डिटेल्स इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। दो सबसे बड़ी बातें हैं कि एक जो पाकिस्तानी पायलट है उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो कहां पर उसका पैराशूट ओपन हुआ था और किस जगह जाकर वो नीचे सरफेस एरिया पर आकर वो पायलट है वो उतरा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जेट्स के अब मलबे अलग अलग लोकेशंस पर एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे वो मलबा जो है वो गिरा है, उसको कंसीडर किया जा रहा है। अथॉरिटीज ग्राउंड पर है और हर चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है थोड़ा सा समय इसको लगेगा, एग्जैक्ट डिटेल थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी कि दोनों ही जेट किस लोकेशन पर एलोकेट किए गए, उनकी मंशा क्या थी। मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि श्रीनगर का जो एयरफील्ड है उसको डैमेज करना था, लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान अभी तक श्रीनगर एयरफील्ड पर नहीं हुआ है। इसकी जानकारी अथॉरिटीज की तरफ से दी गई है। मंशा उनकी थी बिल्कुल एयरस्ट्रिप को डैमेज करें, लेकिन उनको हवा में ही एलोकेट किया गया। आकाश मिसाइल के द्वारा उनको डाउन जो है वो किया गया है। और लांसन जो जगह है वो बिल्कुल खाली एरिया है, जहां पर फार्मिंग भी होती है और थोड़ी दूर जाएंगे तो माउंटेन्स का जो हिल का जो एरिया है वो वहां पर शुरू हो जाता है। श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है। तो श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है और जैसा कि जतिन अभी बता रहे थे, तो ये लास्टजन एरिया है। ये लास्टजन एरिया है, ये हमारे पास जानकारी है। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और मुझे लगता है जतिन का आप रुख करिए, जतिन बताएंगे। जतिन, लास्टजन से आप कितनी दूर हैं? यहां पर ये जानकारी है, लास्टजन में ये गिरा है। बिल्कुल, देखिए लास्टजन से मेरी दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के आसपास की होगी, लेकिन जिस तरीके से वो श्रीनगर के एयरफील्ड को अटैक करने की उनकी कोशिश थी और यही कारण है कि खाली एरिया में उसको एलोकेट किया गया और उसके बाद शटडाउन है वो किया गया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये भी इन्फो मिल रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि पायलट को इवैक्यूएट करना है, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोकल लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे जो पैराशूट है संभवतः वो उन्होंने उड़ता हुआ देखा। ये तमाम चीजें क्योंकि इनिशियल डिटेल्स इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। दो सबसे बड़ी बातें हैं कि एक जो पाकिस्तानी पायलट है उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो कहां पर उसका पैराशूट ओपन हुआ था और किस जगह जाकर वो नीचे सरफेस एरिया पर आकर वो पायलट है वो उतरा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जेट्स के अब मलबे अलग अलग लोकेशंस पर एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे वो मलबा जो है वो गिरा है, उसको कंसीडर किया जा रहा है। अथॉरिटीज ग्राउंड पर है और हर चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है थोड़ा सा समय इसको लगेगा, एग्जैक्ट डिटेल थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी कि दोनों ही जेट किस लोकेशन पर एलोकेट किए गए, उनकी मंशा क्या थी। मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि श्रीनगर का जो एयरफील्ड है उसको डैमेज करना था, लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान अभी तक श्रीनगर एयरफील्ड पर नहीं हुआ है। इसकी जानकारी अथॉरिटीज की तरफ से दी गई है। मंशा उनकी थी बिल्कुल एयरस्ट्रिप को डैमेज करें, लेकिन उनको हवा में ही एलोकेट किया गया। आकाश मिसाइल के द्वारा उनको डाउन जो है वो किया गया है। और लांसन जो जगह है वो बिल्कुल खाली एरिया है, जहां पर फार्मिंग भी होती है और थोड़ी दूर जाएंगे तो माउंटेन्स का जो हिल का जो एरिया है वो वहां पर शुरू हो जाता है। श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है। तो श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा मिला है और जैसा कि जतिन अभी बता रहे थे, तो ये लास्टजन एरिया है। ये लास्टजन एरिया है, ये हमारे पास जानकारी है। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और मुझे लगता है जतिन का आप रुख करिए, जतिन बताएंगे। जतिन, लास्टजन से आप कितनी दूर हैं? यहां पर ये जानकारी है, लास्टजन में ये गिरा है। बिल्कुल, देखिए लास्टजन से मेरी दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के आसपास की होगी, लेकिन जिस तरीके से वो श्रीनगर के एयरफील्ड को अटैक करने की उनकी कोशिश थी और यही कारण है कि खाली एरिया में उसको एलोकेट किया गया और उसके बाद शटडाउन है वो किया गया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये भी इन्फो मिल रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि पायलट को इवैक्यूएट करना है, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोकल लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे जो पैराशूट है संभवतः वो उन्होंने उड़ता हुआ देखा। ये तमाम चीजें क्योंकि इनिशियल डिटेल्स इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। दो सबसे
सबसे बड़ी बातें हैं कि एक जो पाकिस्तानी पायलट है उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो कहां पर उसका पैराशूट ओपन हुआ था और किस जगह जाकर वो नीचे सरफेस एरिया पर आकर वो पायलट है वो उतरा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जेट्स के अब मलबे अलग अलग लोकेशंस पर एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे वो मलबा जो है वो गिरा है, उसको कंसीडर किया जा रहा है। अथॉरिटीज ग्राउंड पर है और हर चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है थोड़ा सा समय इसको लगेगा, एग्जैक्ट डिटेल थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी कि दोनों ही जेट किस लोकेशन पर एलोकेट किए गए, उनकी मंशा क्या थी। मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि श्रीनगर का जो एयरफील्ड है उसको डैमेज करना था, लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान अभी तक श्रीनगर एयरफील्ड पर नहीं हुआ है, इसकी जानकारी अथॉरिटीज की तरफ से दी गई है। मंशा उनकी थी बिल्कुल एयर स्ट्रिप को डैमेज करें, लेकिन उनको हवा में ही एलोकेट किया गया, आकाश मिसाइल के द्वारा उनको डाउन जो है वो किया गया है। और लांसन जो जगह है वो बिल्कुल खाली एरिया है जहां पर फार्मिंग भी होती है, और थोड़ी दूर जाएंगे तो माउंटेन्स का जो हिल का जो एरिया है वो वहां पर शुरू हो जाता है।